राधे राधे मित्रों। आज फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज 23 जुलाई 2024 का दिन मंगलवार, सावन मास के मंगलवार का दिन है। मित्रों, आज भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता गौरी की पूजा भी की जाती है। हमारे भारतवर्ष और हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियां माता गौरी के मंगला गौरी व्रत को रखती हैं। मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य और संतान सुख देने वाला व्रत है। मित्रों, आज हम आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि मंगला गौरी के व्रत का महत्व क्या है, मंगला गौरी व्रत क्यों रखा जाता है, मंगला गौरी व्रत कब रखा जाता है और मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि किस प्रकार है और मंगला गौरी व्रत कितने रखने चाहिए, और मंगला गौरी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का भी चित्रण करेंगे। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी अपने साधकों और अपने व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि मंगला गौरी व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सर्वप्रथम हम आपको बताना जा रहे हैं कि मंगला गौरी व्रत क्यों रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती के लिए रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत रखने वाली स्त्रियां हमेशा सौभाग्य, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं और संतान सुख प्राप्त करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार भी श्रावण मास में मनाया जाने वाला मंगला गौरी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां भगवान शिव जैसा आदर्श पति पाने के लिए यह व्रत करती हैं। तो मित्रों, मंगला गौरी व्रत महिलाएं इसलिए रखती हैं कि उनको अपने जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति हो और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी क्रम में अब हम अगला बताते हैं कि मंगला गौरी व्रत कब से रखा जाता है। तो मित्रों, मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के जो प्रथम मंगलवार आता है उससे इस व्रत का प्रारंभ होता है। यह अर्थात श्रावण मास में पड़ने वाला जो भी मंगलवार, प्रथम मंगलवार आता है, उससे यह व्रत रखा जाता है। और श्रावण मास में पड़ने वाले मंगलवार, चाहे वे 4 हो या 5 हो, उन पूरे श्रावण मास के मंगलवार को यह मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत रखने का एक महत्वपूर्ण और शुभ माना जाने के कारण इस व्रत को हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि महिलाएं इस व्रत को किस प्रकार रखें। तो इस व्रत को रखने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता की आराधना की जाती है, माता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और माता की आरती की जाती है, माता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं मंगला गौरी व्रत करने की विधि। मित्रों, स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत को करते समय माता की एक मूर्ति और माता की
मूर्ति या चित्र अपने सामने चौकी पर रख लें और एक भगवान शिव या दोनों की साथ में हो तो साथ में रख सकते हैं। माता को लाल पुष्प चढ़ाएं, माता को प्रसाद का भोग लगाएं, माता को लाल चुंदरी चढ़ाएं और सुहागन महिलाएं इस व्रत में माता को सुहाग से संबंधित 16 श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं अर्पित कर सकती हैं। माता के सम्मुख एक घी का दीपक जलाएं, धूप दीप करें और माता के मंत्रों का उच्चारण करें। माता के मंत्र, हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक मंत्र हैं और माता के कोई भी मंत्र जो स्पष्ट वाणी से बोला जा सके उस मंत्र का आप कम से कम 1 माला या कम अधिक से अधिक 3 माला, 5 माला, 7 माला, जो आपकी स्वेच्छा हो उतने अनुसार आप माता के मंत्रों को बोलकर पूजा कर सकते हैं। उसके उपरांत अंत में पूजा समाप्त होने से पहले माता की आरती करें और संपूर्ण घर को स्वच्छ करें। तो मित्रों, इस प्रकार मंगला गौरी व्रत करने की यह पूजा विधि है और मंगला गौरी व्रत का मैंने आपको महत्व बताया। मंगला गौरी व्रत कब से रखा जाता है, मंगला गौरी व्रत की और पूजा किस प्रकार की जाती है। चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं मंगला गौरी व्रत की प्राचीन एवं पौराणिक कथा। एक नगर में एक व्यापारी, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, आदर्शवान और चरित्रवान पत्नी थी। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी और वह पूर्ण सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उनको किसी प्रकार का दुख नहीं था। उनको केवल एक ही प्रकार का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने आसपास के कई वैद्यों से और कई विद्वानों से इसके बारे में चर्चा की और उनके उपाय भी किए, किंतु उस व्यापारी और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन उस व्यापारी के घर एक महात्मा आए और उस व्यापारी ने उन महात्मा को अपने घर में आदर से बिठाया, खाना और भोजन कराया और तदुपरांत जब महात्मा आशीर्वाद देने लगे तो उन्होंने कहा कि हे महात्मन, हमें एक बहुत बड़ा दुख है। महात्मा ने कहा कि मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो उन महात्मा ने उन व्यापारी को कहा कि वे अपनी पत्नी से कहें और श्रावण मास में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत को वह करें और व्रत करने के उपरांत आपको एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन वह अल्पायु था और उसके पुत्र को श्राप मिला हुआ था कि वह 21 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसका नाम मंगला गौरी था। मंगला गौरी हमेशा से बचपन से ही माता पार्वती का मंगला गौरी व्रत करती थी। मंगला गौरी के व्रत करने के उपरांत एक समय ऐसा आया, 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो गई, किंतु माता पार्वती के आशीर्वाद से उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया और वह अपने माता पिता के साथ और अपनी पत्नी के साथ पुनः जीवन यापन करने लगा और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसको दीर्घायु प्राप्त हुई। सावन में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही व्यवहारिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी इससे निवारण होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का मंगल दोष होता है तो वह दूर हो जाता है और माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको इसी क्रम में मंगला गौरी व्रत के मंत्रों को बताते हैं।
मंगला गौरी मंत्र अनेक हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मंत्र जिसको मैं आपको बताता हूँ, आप जरा ध्यान से इसको सुनिए। मंत्र है ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधा नाशय स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग वह अविवाहित लड़कियां कर सकती हैं जिनके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है। और एक जो सामान्य मंत्र है उसे कोई भी पुरुष या व्यक्ति जप सकता है। वह मंत्र इस प्रकार है, उमा महेश्वराय भ्यम नमः। इस प्रकार माता गौरी के ये 2 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमारे धर्मशास्त्रों में माता गौरी से संबंधित अनेक मंत्र हैं जिनका आप जाप करके माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब इसमें अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत कितने करने चाहिए। यह व्रत श्रावण मास में ही करने चाहिए केवल, चाहे श्रावण मास के उस माह में 4 मंगल हों या 5 मंगल हों, उतने ही व्रत करने चाहिए और हर वर्ष करने चाहिए, जिससे सुहागन महिलाओं को सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए मित्रों, आज हम अपनी वीडियो में आपको मंगला गौरी व्रत कथा, पूजा, मंत्र आदि का विशेष ज्ञान दिया है। ऐसी ही अन्य वेदों और ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित वीडियो को हम लाते रहेंगे और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।